हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और जो एग्ज़ाम की अप्रोच हमें रखना है वो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको वहाँ फॉलो करनी पड़ेगी ताकि एग्ज़ाम को आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। और फेज़ वन का जो एग्ज़ाम है एक्चुअली उसमें सेक्शनल टाइम आपको नहीं मिलेगा, एक कंपोजिट टाइम मिलेगा, तो उसमें आपको अच्छे से उसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस 1 आवर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। तो वही स्ट्रेटजी आज इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो ट्रिप है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आपको कैसे उस 1 आवर को मैनेज करना है। सेबी ग्रेड ए में आपको जो 1 घंटे का समय मिलेगा उसमें 4 आपको सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड करंट अफेयर, ये 4 उसमें सब्जेक्ट रहेंगे। तो उसमें हमें कैसे एक्चुअली उसे फॉलो आपको करना होगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको 1 आवर मिलेगा। अब इस 1 आवर में अगर आप सबसे पहले ही रीजनिंग या फिर मैथ्स अटेम्प्ट करने बैठ जाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पजल या ऐसी कोई चीज़ आपने उठा ली और एक जनरली ईगो हर्ट हो जाता है कि बन क्यों नहीं रही। अगर नहीं बन पाती तो ये चीज़ प्रॉब्लम कर जाती है। इसीलिए ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है करंट अफेयर से। करंट अफेयर क्या है एक्चुअली कि उसमें सिर्फ हमें रीड करके तुरंत तुरंत में टिक करना है कि क्या सही है क्या गलत है, एक ही रीडिंग में हमें समझ में आ जाता है। तो वो 20 क्वेश्चन आपके तुरंत में कवर हो जाएंगे। उसका एक्चुअली कैसा सिलेबस रहेगा कि 80 क्वेश्चंस आएंगे और चारों ही सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आपको उसमें अटैम्प्ट करना रहेगा। तो आपकी जो राइट अप्रोच होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सबसे पहले करंट अफेयर को उठाना पड़ेगा। करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आप तुरंत रीड करेंगे, उन्हें टिक कर लेंगे, तो एक आपका हेडेक ख़त्म हो जाएगा कि एटलीस्ट 80 में से 60 क्वेश्चन आपने आपके सिर्फ रह गए हैं, 20 आपने कर लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत में आपको उसके बाद इंग्लिश उठानी है। इंग्लिश में भी क्या रहेगा कि आपको सारा नहीं देखना है, वरना आप सोचे कि चलो आरसी भी कर लें, ये भी कर लें। आप इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन उठाइएगा जो कि हम वन रीडिंग में समझ सकते हैं सही है या गलत, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन, और या फिर आपके डबल फिलर्स, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं जिसको हम थोड़ा सा एक रीडिंग में सॉल्व किया जा सकता है। या फिर अगर आपका रीअरेंजमेंट अच्छा है या क्लोज पैसेज आपका अच्छा है तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक ही रीडिंग में बनाई जा सकती हैं। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को कवर करना है, सारे नहीं करना है। अगेन मैं कहूँगी, क्योंकि अगर आप आरसी में जाते हैं और आरसी अगर हम नहीं समझ पाते हैं टाइम से तो उसमें काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो सकता है। जिसकी स्पीड अच्छी है वो मुश्किल से इसे 15 मिनट में, और जिसकी नहीं भी है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेगा इसे करने में। उसके बाद भी आपके पास 40 मिनट रहेंगे। तो अब उसमें आपको क्या करना है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको रीजनिंग में आना है। और रीजनिंग में आने के बाद भी आपको क्या करना है कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं बनाना है, क्योंकि वही अगेन की पज़ल जैसी चीज़ में अगर अटक जाते हैं तो टाइम वेस्ट हो सकता है। हाँ, अगर आपको इस टाइप की कोई पज़ल लगे, जैसे कि आपका सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर फ्लोर वाली, कुछ लोगों की बहुत कमांड होती है कि हाँ फ्लोर वाली उनसे बन ही जाती है, या संडे मंडे वाली वीकली वाली बन ही जाती है, ऐसा कोई कॉन्फिडेंस आपको हो तो आप ट्राई करिएगा। अदरवाइज़ आपका क्या करिएगा कि रीजनिंग में जैसे कि स्लॉग्स अगर आपको दिखाई देते हैं, इनइक्वालिटीज़ दिखाई देती है, या फिर डायरेक्शन के, ब्लड रिलेशन के, ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें भरोसा है कि हम स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट भी कर ही लेंगे, आप इन क्वेश्चन को पहले टाइम दीजिए। क्योंकि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो कि हमें फंसा सकते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर डालता है जो कि हमारा टाइम वेस्ट कर सकें, ठीक है। इसीलिए टाइम वेस्ट वाला कोई भी काम उसमें मत करिएगा। ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद, जैसे कि स्लॉग्स या इनइक्वालिटी वगैरह, फिर आप जाइएगा मैथ्स पे। और मैथ्स में आपको फिर क्या करना है, जिस चीज़ में आपकी सबसे सबसे अच्छी कमांड है आपको वो करना है। जैसे कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नज़र आते हैं तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करिए। अगर उसमें आपको इनइक्वालिटीज़ आती है उसमें भी आपको नज़र, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप उसे करिए, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसके बाद अगर नंबर सीरीज़ आती है तो वो आपको देखना पड़ेगा रॉन्ग नंबर सीरीज़ है या मिसिंग है, क्योंकि डिपेंड करता है कुछ लोगों से कैसी बनती है। आपकी जिस पे कमांड अच्छी हो पहले उसे करिएगा। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद डीआई का लेवल देखिएगा कि डीआई का लेवल कैसा आ रहा है। अगर डीआई का लेवल अच्छा लगता है आपको तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिर आपको लगता है कि अगर मैथ्स में आप कहीं अटक रहे हैं तो आप वापस से फिर रीजनिंग पे आ जाइएगा। जो रीजनिंग में क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं फिर आप उन्हें कवर करिएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये दोनों ही चीज़ों में आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही है, फिर आपने जो भी क्वेश्चन इंग्लिश में छोड़े हुए हैं आप वापस से जाके उन्हें कवर करिएगा। इससे क्या होगा ना कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक विजिट सारे ही क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन रह जाता है, हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते और टफ क्वेश्चन में हम कई बार फंस जाते हैं। इसीलिए ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सबसे पहले करंट अफेयर कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन उसमें आप देख पाएंगे। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिए, फिर रीजनिंग पर स्विच करने के बाद फिर मैथ्स में, और फिर अगर आपको टाइम लगता है तो वापस से आप पुराने क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। तो ये जो आपको सेक्शनल टाइम नहीं मिल रहा है
कंपोजिट टाइम मिल रहा है तो उसमें ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इससे पेपर 1 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो फिर पेपर 2 होगा वो डिपेंड करता है कि उसमें आपकी कितनी कमांड है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें भी ज़्यादा आपको लाना नहीं, केवल 40% ही लाना होता है और आप इजीली सेबी ग्रेड ए का फेज़ 1 क्लियर कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।